एक औरत और मर्द के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम निकाह कहते हैं। महिलाएं वस्तु नहीं। Not sit like this. I'm sorry. फारूकी जी, No sir, no ma'am. फारूकी जी, नहीं आप बैठिए ऐसे I will not sit. नहीं, शहजाद पूनावाला फारूकी जी मैं भी किसी की बात सुनने नहीं आया हूं। ये मुसलमान ने महिला को जितना सम्मान दिया उतना किसी ने नहीं दिया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इससे ज्यादा सम्मान क्या हो सकता है बताइए। अब 2 दिन पहले आपका स्टेटमेंट ये है महिलाओं के लिए 2% की औरत है ये बीजेपी की, ये महिलाओं के बारे में बोलते हैं। ये सुन लीजिए, कौन जानती है पिता की संपत्ति में भाई से आधी संपत्ति मिलेगी, जहाँ मेरी हिंदू बहनों को आधा अधिकार मिलता है वहाँ आपने मेरा हक माना। एक सेकंड क्यों ऐसा? एक हिंदू महिला को अगर बच्चा नहीं होता वो बच्चा गोद ले सकती है, माँ बन सकती है, पर मुसलमान औरत अगर वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो आप उसे बच्चा तक गोद नहीं लेने देते। शर्मानी चाहिए, शर्मानी चाहिए। कहता हूँ यहाँ शरीयत लागू करवा दीजिए, आपका भी हाथ कटेगा नहीं। आपने कहा उसके हाथ कटेंगे, आपके क्यों नहीं कटेंगे? आपने एक औरत के लिए कहा कि जिना की बात आपने करते हुए देखा, आपने क्या देखा? कहीं हमारा मजहब ये नहीं कहता आप बिना देखे किसी को कहते हैं कि आपने जिना किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि निखात अब्बास, शहजाद और ऑडियंस ने कैसे मौलानाओं को अच्छे से धो दिया है, क्योंकि मौलाना में साजिद रशीदी, वारिस पठान और भी कई सारे मौलाना थे जो लोग कह रहे थे कि देश शरिया से चलेगा, और इसी के साथ ये महिलाओं को हाथ काटने की बात करने लगे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने जब इसे धोना शुरू किया तो मौलाना लोग डिबेट से भागने लगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मसले के हर आदमी को इख्तियार है कि उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के टाइम के ऊपर अपनी कुछ कंडीशंस रख सकता है। शादी एक रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है शहजाद पूनावाला। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मैडम, ये रिश्ता और कॉन्ट्रैक्ट दोनों को एक साथ मिलाकर है। और कॉन्ट्रैक्ट आपने पहले कहा कि कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तो हर मैं एक महिला हूँ, जिस भी धर्म से आती हूँ, मैं समझती थी कि शादी एक रिश्ता है। रिश्ता और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं होता। रिश्ता, कॉन्ट्रैक्ट भी रिश्ता ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसमें रिश्ता नहीं होता। आपने तो इमोशन नाम का शब्द ही डिक्शनरी से निकाल दिया। की नाम बहुत बात रही, यहाँ बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट की। और औरत और मर्द के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम निकाह कहते हैं। शहजाद पूनावाला, देखिए, वेदर आप शादी को कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखते हैं या उसको रिश्ते की तरह देखते हैं, महिलाएं वस्तु नहीं। सबसे पहले इस बात की गांठ बांध लीजिए। जो साहब बोल रहे हैं इनके स्टैंड से मुझे हैरानी नहीं होती, क्योंकि AIMPLB का स्टेटेड स्टैंड है कि महिलाओं को मर्दों से कम अक्ल होती है। अब मैं इस स्टैंड के खिलाफ हूँ, ये इसको सपोर्ट करते हैं। ये वैसे मैं देखिए, मैं फारूकी जी, मैंने आपके बीच में फारूकी जी, मैंने अरे मेरी बात तो हो जाए, इतनी ऐसा इशू था। मैंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की। चलिए वो कह रहे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है की बात। एक सेकंड प्लीज, मैं इस प्रकार। अच्छा, आपने नहीं कहा, आप सब्सटेंशियल। मैंने कहा ओके, यस। क्या तरीका है ये? मतलब इतनी मैं आपको बता रहा हूँ। आप I will not sit like this. I'm sorry. फारूकी जी, No sir, no ma'am. फारूकी नहीं आप बैठिए ऐसे I will not sit. नहीं, शहजाद पूनावाला बोला ही नहीं। नाविका जी, आप डिबेट चला लीजिए, मैं भी उठ जाता हूँ। मैंने नहीं ऐसी नहीं प्लीज, मैं भी आप लोग आए। कम फारूकी जी, मैं भी किसी की बात सुनने नहीं आया हूँ। मेरे फारूकी जी बैठे ना इतनी नहीं, मैं वो तो सब जानते। एक मिनट, रशीदी साहब, आप मुझे हैंडल करने दीजिए। शहजाद पूनावाला जी, जो लोग शरिया का पाठ पढ़ाते हैं, शरिया पर टीवी पे आना अलाउड है क्या? शरिया पर जिस प्रकार की यहाँ पर कुछ लोगों ने दाढ़ी रखी है, ये अलाउड है क्या? अपने लिए शरिया लागू नहीं करना है, दूसरों पे, महिलाओं पर शरिया लागू हो। शरिया के हिसाब से तो अगर चोरी करते पकड़े गए तो हाथ काटे जाते हैं, तो देश का क्रिमिनल कानून शरिया के हिसाब से क्यों ना हो? ये मुसलमान ने महिला को जितना सम्मान दिया उतना किसी ने नहीं दिया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। इससे ज्यादा सम्मान क्या हो सकता है बताइए। चलिए, अब 2 दिन पहले आपका स्टेटमेंट ये है महिलाओं के विषय। 2% की औरत है ये बीजेपी की, ये महिलाओं के बारे में बोलते हैं। नहीं, सुन लीजिए, अभी क्यों वारिस पठान जी बोलने नहीं दीजिए। आपने मुझे पढ़ के लिखने आने के लिए कहा ना। अरे वारिस पठान जी, देखिए, आप देखा नाविका जी, जैसे मेरी बात आती है दबाव लग जाते हैं। नाविका जी बात बोलने आप काउंटर करिए, बताइए कि कौन से संदर्भ में इससे पहले इन्होंने एक डिबेट में, हिजाब के डिबेट में कहा था कि महिलाओं का हिजाब मोबाइल की कवर की तरह होता है। इन पे NCW ने कार्रवाई की थी।
ये महिलाओं का बताओ, सम्मान कार्रवाई का लेटर मेरे को नहीं आया, तुम्हारे घर पे भेज दिया क्या? हिजाब महिलाओं का मोबाइल कवर की तरह वारिस होता है। पठान की जगह ये सम्मान है को लेटर आपका। भेज देगा, मेरे को तो कोई लेटर इसीलिए मैं नहीं कह रहा आया। हूं, हमारी अंबर बहन, वो हमारी बोलते बहन, रहे, सबका हम लगातार सम्मान बोलते करते हैं, रहेंगे, आदर बीच प्रणाम में- नमस्कार करते अब हैं, देखिए सलाम बीच में करते बोलते रहेंगे। तो वारिस पठान जी, एक बात ईमानदारी से बताइए कि जो आपने कपड़े पहने शरिया हिसाब से, हैं। तो आप महिलाओं पे अब शरिया आगे पूरा में लागू करना है, पर मैं शरिया नहीं मानूंगा, मैं शरिया नहीं मानूंगा, मैं महिलाओं पर शरिया लागू करूंगा। क्यों? खाना बीजेपी के ये हिसाब से बात, खाओ, ये घूमना क्लीन बीजेपी के हिसाब से क्लीन घूमो। बोर्ड, अंपायर की उंगली आप, अरे कोई नहीं। अंपायर की उंगली शरीयत आप में कहाँ आउट लिखा है हो कि चुके कपड़ा हैं। नहीं निखर शरीयत में कहाँ लिखा है कि मुझे शर्ट पैंट नहीं पहनना? अच्छा बताओ, कोट करो तो शरीयत की किताब आप मुझे दिखा दो, जहाँ लिखा है कि ये उसके बाद रीजनिंग यहाँ लिखा है, आप मुझे बता शरीयत में दीजिए बता दो शरीयत में कहाँ लिखा है, कौन सी कि किताब में वारिस लिखा है? पठान को शर्ट पैंट नहीं पहनना। मैं ऑर्डर नहीं, वारिस पठान इज कॉट ऑन द कैमरा। ही सेड कि बुर्खा पहनना, हिजाब पहनना वो चॉइस है, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है, एक सेकंड वारिस भाई, एक सेकंड, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि तुम गुजारा भत्ता लोगी या नहीं लोगी वो तुम्हारी चॉइस। उसमें शरिया आ गया, उसमें शरिया आ गया। अच्छा, एक दे रहा है वारिस भाई, एक ऑलरेडी आपने मेरा नाम बोला तो मैं नहीं बोली, मेरी बात सुनो। अरे माय मैं सिस्टर, बीच में लिसन नहीं बोली, मेरी बात सुनिए सुन लो। सुनिए, अब मेरी बात शरीयत ऑलरेडी अलाउड है। नाविका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली, तो लेडीज फर्स्ट बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, उसकी चॉइस तो सुनने दीजिए। अब कड़वे सवालों के जरा मीठे जवाब देना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बात हो रही थी हक की, महिलाओं को हम हक देते हैं। हक कहाँ का हमारा? आपने एक आम बच्ची जो हिंदुस्तान में रहती है, पढ़ती है, लिखती है, खाती है, पीती है, सोती है, 18 साल की शादी उसकी होती है, लेकिन मुसलमानों में आपने हक मारा 3 साल का, 15 साल की छोटी सी बच्ची। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी एज आ गई। छोड़ो, एक आम बच्ची, सुनिए, अरे वारिस भाई सवाल तो नहीं होता है, सवाल तो सुनिए, अभी बोलने दीजिए। मेरे पास डेटा है, वारिस भाई जानती है, पिता की संपत्ति में भाई से आधी संपत्ति मिलेगी, जहां मेरी हिंदू बहनों को आधा अधिकार मिलता है, वहां आपने मेरा हक मारा, आपने मेरा हक मारा। एक सेकंड, क्यों ऐसा? तीसरा सवाल पता चलेगा वारिस भाई सवाल सुनो, तीसरा सवाल वारिस भाई तीसरा भी सुन लीजिए साथ में। सवाल एक हिंदू महिला को अगर बच्चा नहीं होता, वो बच्चा गोद ले सकती है, मां बन सकती है, पर मुसलमान औरत अगर वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती क्योंकि कुदरत ने उसके ऊपर वो नेमत नहीं दी, तो आप उसे बच्चा तक गोद नहीं लेने देते। शर्मानी चाहिए, शर्मानी चाहिए। गुजारा भत्ता, गुजारा भत्ता। चलिए अब जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा गोद लिया। अच्छा, अब सवाल वारिस भाई, नहीं रशीदी, सवाल मत करो, अरे क्या बात कर रहे हो? सवाल ही तीनों अरे देखिए आप एक करके बोलिए। एक रशीदी साहब 1 मिनट। नहीं वारिस भाई, शरीयत से तीनों बातों का जवाब दे रहा हूँ इनका। शरीयत के एक्सपर्ट है मौलाना। चलिए तीनों बातों का एक्सपर्ट, ठीक है, सुनिए, जवाब अरे सुनिए, तो हाथ कटवा दे, जो सुनिए। लोग चोरी करते हैं। सऊदी में नहीं रहते, अपन इंडिया में रहते हैं। अच्छा, इंडिया में कन्वीनियंस निखत जी आपसे कहता हूँ यहाँ शरीयत लागू करवा दीजिए, आपका भी हाथ कटेगा। करा दीजिए लागू, सही कह रहे हैं, कराइए लागू। वो तो आप कह रहे हैं, आपका भी हाथ कटेगा, वो तो आप कह रहे हैं, और आप शरीयत पर से भी जिना की हद लागू होगी, आप पर सारी चीजें लागू होंगी अगर शरीयत नहीं, होगा तो। पर आपको लेकिन यहाँ शरीयत नहीं है। एक मिनट, आपने कहा आपको एक ही चीज कहना है महिला को कि आपके हाथ कटेंगे। आपने क्यों तालियां बजाओ, क्यों डरा रहे हैं अपने मन से? खड़ा होने के लिए तालियां बजाओ इनके लिए। आप क्या कह रही? 1 मिनट, आप क्या कह रही है? माइक पकड़ाया जाए। आपने कहा उसके हाथ कटेंगे, आपने कहा उसके, आपके क्यों नहीं कटेंगे? आप तो बोलो मेरे नहीं, उसमें मैं भी हूँ। कैसे हो रही है? जाकिर हुसैन कॉलेज में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ठीक है। मैं यहाँ औरतों को सपोर्ट करने आई, मैं महिलाओं को सुनने आई। आप लोग आपस में लड़ते हैं, ये इस्लाम तो नहीं है, ये कोई शरीयत नहीं है। बिल्कुल, हर इंसान आजाद है अपनी बात रखने के लिए। आप ये कहें वो हिंदू औरतों का इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आप जो है इंसाफ को घुमा क्यों रहे हैं? बात हो रही है मुसलमानों का गुजारा भत्ता। 1 मिनट, आपने एक औरत के लिए कहा, आपने एक औरत के लिए कहा कि जिना की बात आपने करते हुए देखा, आपने क्या देखा और जिना की सजा क्या है? संसार कर देना। नहीं, आप एक औरत की बात करेंगे, आपको ये राइट नहीं है।
ठीक है, कहीं हमारा मजहब ये नहीं कहता आप जिना देखिए किसी को कहते हैं कि आपने जिना किया है। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। इनके जैसे मौलाना अपनी बातों को बोलकर जब फंस जाते हैं तो ये लोग यही काम करते हैं, डिबेट से भागने का, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि यह कही गई बातों में फंस चुके हैं और जब जवाब नहीं बचता तो डिबेट से भाग जाते हैं। अंदर से तो चाहते हैं कि सरिया लागू हो जाए, लेकिन जब बात खुद पर आए तो यह लोग ऐसे ही चिल्लाने लगते हैं। मतलब महिलाओं पर सब नियम लागू करेंगे पर अपने पर जब बात आए तो यह लोग चुपचाप साइड से निकलने की कोशिश करते हैं। खैर, आपको और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।